ठीक, ओके। नमस्कार, जय हिंद, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम बात करने वाले हैं फायर साइंस के बारे में। आपने अभी तक यूट्यूब पे बहुत सारा सब कुछ देखा होगा फायर के बारे में, क्या होती है फायर, क्या होती है। मैंने कुछ अपनी ओर से एडिशनल कुछ जानकारी है वो ऐड करने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। ठीक है, जैसा कि आप हेडिंग देख पा रहे हैं, मैंने जो हेडिंग डाल रखी है फायर साइंस, ठीक है, इसके बारे में हम बात करेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, व्हाट इज़ फायर, ठीक है। इसमें मैंने कुछ ट्रायंगल के माध्यम से, कुछ रिएक्शंस के माध्यम से ये समझाने की कोशिश की है कि फायर है वो क्या होती है, कैसे जनरेट होती है, क्या उसके अंदर हमें प्रोडक्ट मिलता है, इन सब के बारे में जानकारी देने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको पसंद आएंगी। आपने अभी तक पढ़ा है कि व्हाट इज़ फायर, तो आपने अभी तक पढ़ा है कि फायर क्या है, एक केमिकल चेन रिएक्शन है, एक रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है। मैंने कुछ अपनी ओर से एडिशनल जानकारी उसमें ऐड की है जो आपको उम्मीद है पसंद आएगी। जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं कि फायर क्या है, एक ऑक्सीडेशन प्रतिक्रिया है। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीकरण, ठीक है। ऑक्सीडेशन एक चेन रिएक्शन क्या है जिसके अंदर आपको फ्यूल होना चाहिए, आपके पास हीट, ऑक्सीजन, ये तीनों एलिमेंट होते हैं। और एक होता है यूनिफॉर्म मिक्सचर, जिसको आप हिंदी में कहा जाए तो उसका होता है यूनिफॉर्म मिक्सचर का मतलब होता है सममांगी मिश्रण। जब ये पांचों चीज़ें अवेलेबल होती है तब फायर होती है, ऐसा माना जाता है। बट कुछ ऐसे प्रोडक्ट भी हैं जिनको बिना ऑक्सीजन के भी ब्लास्ट हो सकते हैं। जैसे आप जो डायनामाइट जो ब्लास्ट देखते हो, उसके अंदर सिर्फ उसको हीट चाहिए होती है, फ्यूल वो खुद है और हीट होती है। जब वहाँ से तो वो क्या है कि ब्लास्ट हो जाता है। तो ये डायनामाइट जो है ब्लास्ट होता है, ये भी एक फायर ही है, ठीक है। इसके अंदर आप देख पा रहे हो, एक ट्राइंगल देख पा रहे हो। इस ट्राइंगल के अंदर ये फ्यूल है, हीट है, और ये एक भुजा जो है ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। इसके अंदर फिर केमिकल चेन रिएक्शन हो रही है, ठीक है। अब इन तीनों का जो है आपके पास में एक यूनिफॉर्म मिक्सचर होना बहुत जरूरी है। अगर इसके अंदर कुछ ऑक्सीजन ज्यादा मात्रा में होगी तब भी आपकी फायर है वो नहीं होगी। ये तीनों जो एलिमेंट है आपके पास में एक यूनिफॉर्म मिक्सचर के रूप में होना भी बहुत जरूरी है। और ये सब होने के बाद में आपके पास जो है वो केमिकल चेन रिएक्शन भी एक बहुत मायने रखती है फायर होने के लिए, ठीक है, क्लियर। अभी मैंने एक एग्जांपल डाल रखा है कि CH4 होता है अपना मेथेन। तो मैंने मेथेन के जो कंबस्टन होता है, कि दहन होता है, उसकी एक केमिकल चेन रिएक्शन डाल रखी है इसके अंदर, जिसमें क्या हो रहा है, ये CH4 है जो मेथेन है, और प्लस ऑक्सीजन, ये दोनों जब इनको हीट मिलती है, जब इनमें रिएक्शन होता है, तो हमें जो प्रोडक्ट के रूप में जो मिलता है वो मिलता है CO2 और प्लस 2H2O और ऊष्मा और प्रकाश। ये आपने परिभाषा में अब तक पढ़ा होगा कि फायर क्या है। फायर एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें हमें उत्पाद के रूप में ऊष्मा और प्रकाश की प्राप्ति होती है, ठीक है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर इसके अंदर तो आप बता रहे हो कि 2H2 जो है ये पानी से आग बुझती है, जबकि इसके अंदर जो है 2H2 हमें प्रोडक्ट के रूप में मिल रहा है। तो ये जो 2H2 जो हमें प्रोडक्ट के रूप में जो 2H2 मिल रहा है, ये हमें तब मिल रहा है जब आग लग गई, उसके बाद में जो वाष्प जनरेट होती है। आप लकड़ी को कभी गीली लकड़ी को जलाते हुए देखते हो तो उसके अंदर जब पीछे से आग लगती है तो आगे पानी के बुलबुले धीरे उठते जाते हैं, ये वो 2H2 है, क्लियर। नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करते हैं। इसके बाद में एक चीज और, ये जो CO2 है ना, एक जनरेट होती है CO2 और एक जनरेट होता है CO, एक कार्बन मोनोऑक्साइड और एक होता है कार्बन डाइऑक्साइड। ये कब जनरेट होते हैं, एक होता है इनकम्प्लीट कंबस्टन और दूसरा होता है कंप्लीट कंबस्टन। जो कंप्लीट कंबस्टन है उसके अंदर आपका CO2 जनरेट होगा, और जो इनकम्प्लीट कंबस्टन है उसके अंदर जो जनरेट होगा वो होगा CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, क्लियर। ये मैंने इस स्लाइड के माध्यम से बताने की कोशिश की है कि जो H2O है वो जो H2O जो है वो जनरेट हो रहा है, तो क्या होता है उसके अंदर। जैसे कि आप इसमें देख पा रहे हो कि जब पानी की स्टीम बनती है, जो भाप बनता है, वो है ये, क्लियर। तो पानी आग बुझाता है। कभी भी फायर सर्विस में पानी को आग बुझाने के लिए नहीं, वो कूलिंग करने के लिए काम में लिया जाता है, ठीक है। जैसे मैंने CH4 का एग्जांपल, आपको मेथेन का एग्जांपल दे दिया था कि H2O जो है वो रिलीज कब होती है, और इसमें है जो पानी आग बुझाने के लिए काम में लिया जा रहा है। आप जब भी किसी इंडस्ट्री में जाओगे तो वहां पर आप पढ़ोगे कि फायर इतने प्रकार की हैं। कभी कोई स्टेट का एग्जाम दे रहे हो तो अब आप पढ़ते हो कि वो उस इंडियन स्टैंडर्ड 1568 के अकॉर्डिंग कितने प्रकार की है। कभी आप NFPA पे जाते हो कि उसके अकॉर्डिंग जो फायर है वो कितने टाइप की है। तो आज ये सारे डाउट है वो आपके क्लियर होने वाले हैं
कि जो टाइप ऑफ फायर है वो कितने टाइप की होती है। तो मैं आपको, जैसा कि आप स्क्रीन पे इस पे देख पा रहे हो कि ये जो इंडियन स्टैंडर्ड है 15683, ये आपको बताता है क्लासिफिकेशन ऑफ फायर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सटिंग्विशर के बारे में। क्लियर। एक होता है एनएफपीए, जो नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन है, वो उसके अकॉर्डिंग जो एनएफपीए 10 है उसका कोड है, उसमें भी आपको यही चीजें देखने को मिलेंगी। बट उसके अंदर आपको जो बी क्लास है, इसके अंदर लिक्विड और फ्लेमेबल गैसेस, इन दोनों की फायर को बी क्लास में, और सी के अंदर उन्होंने इलेक्ट्रिक फायर को काउंट किया है, और एफ की जगह उन्होंने लिया है के टाइप जो फायर है उसको काउंट किया है। क्लियर अब तक। इसके बाद में यदि हम बात करें कि टाइप ऑफ फायर, जो 15 इंडियन स्टैंडर्ड जो है 15683 की, उसके अकॉर्डिंग जो टाइप ऑफ फायर है वो कितनी टाइप की होती है। तो मैंने 5 टाइप की फायर जो बताई है आपको। क्लास ए फायर, क्लास ए फायर कौन सी होती है, जिसके अंदर आप ये अपना सॉलिड होता है, लिक्विड जो सॉलिड जितने भी हैं, जैसे कपड़ा हो गया, गत्ता हो गया, ये सब की जो फायर होती है वो क्लास ए के अंदर काउंट की जाती है। इसके बाद में यदि बात करें तो क्लास बी है। क्लास बी के अंदर जितनी भी जो लिक्विड है, पेट्रोल है, डीजल है, ये सब की जो फायर है वो क्लास बी के अंदर काउंट की जाती है। क्लास ए के अंदर आपको जो मीडिया यूज करना है वो वाटर, क्लास बी के अंदर आपको जो मीडिया यूज करना है वो फोम, और क्लास सी जिसके अंदर जो गैसेस की फायर है उसको काउंट किया जाता है। गैसेस फॉर एग्जांपल जैसे मान लो सीएनजी होता है, एलपीजी होता है, ये सब है जिन इनके कारण इनमें जो आग लगती है तब आपको फोम भी यूज करना है, डीसीबी भी यूज करना रहता है। ठीक है। और इसमें आप CO2 भी यूज कर सकते हो, वो इन दैट सिचुएशन के हिसाब से सब कुछ होता है। ठीक है। इसके बाद में क्लास सी के बारे में आपने जान लिया कि एलपीजी सीएनजी की होती है। क्लास डी की यदि मैं बात करूं तो क्लास डी के अंदर जो मेटल जो है, जो धातुओं की आग है, उसको काउंट किया जाता है। ठीक है। अब इसके अंदर जो क्लास डी है, इसके अंदर एक स्पेशल पाउडर का यूज किया जाता है, TEC, टर्नरी क्यूटिक क्लोराइड। जो नॉर्मल पाउडर आपका जो मैप वाला पाउडर है, या जो सोडियम बाइकार्बोनेट है और पोटेशियम बाइकार्बोनेट है, इनसे की इसकी आग है जो है वो नहीं बुझती। क्यों नहीं बुझती? क्योंकि इनका जो जो डी क्लास की जो आग होती है, धातुओं की आग, इनका टेम्परेचर जो है वो इतना हाई होता है कि वो जो पाउडर जो डाल रहे हो आप वो भी जल उठता है। इसके कारण इस पे जो पाउडर है वो स्पेशल पाउडर यूज किया जाता है। फिर है आपका क्लास एफ। क्लास एफ के लिए जो रसोई के जो जितनी भी आग है, जैसे कुकिंग ऑयल वगैरह, वेजिटेबल ऑयल जो है, उनकी जो आग है वो इसके अंदर काउंट की जाती है। और इसके लिए जो एक्सटिंग्विशर काम में लिया जाता है वो आपका वेट केमिकल और क्लीन एजेंट टाइप का जो एक्सटिंग्विशर है वो दोनों आप काम में इसमें ले सकते हो। ये कुछ अलग फायर है जो आपको वो बता पाएंगे जो इंडस्ट्री में काम कर रहे होंगे, जो रिफाइनरीज में काम कर रहे होंगे, जो पेट्रोकेमिकल में काम कर रहे होंगे, उनसे इन फायर के बारे में आपको जो है जानकारी मिलेगी। ये सिर्फ आपकी जानकारी के लिए है। ठीक है। ये जो होता है ये फ्यूल की स्थिति और कंबस्टन की जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग ये टाइप ऑफ फायर है, जिसके अंदर आप देख पा रहे हो जेट फायर होती है, पूल फायर होती है, फ्लैश फायर होती है, बॉयल ओवर होती है, और ब्लीव होती है। ठीक है। अब इनके बारे में जानते हैं कि जेट फायर क्या होती है, पूल फायर क्या होती है, फ्लैश फायर है वो क्या होती है, और बॉयल ओवर क्या होता है, बॉयल ब्लीव क्या होता है, इन सब के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। जेट फायर की यदि मैं बात करूं तो कोई भी जो गैसेस जो होती है जिनको जब पाइप के अंदर मान लो कि आप जो प्रेशराइज करके भरा जाता है, अब उसके अंदर उसको जरा सा भी कुछ मतलब जैसे मान लो कि आपको छेद वेद मिलता है तो उसके अंदर क्या होता है, फिर वो जेट के रूप में बाहर निकलती है। और जब वो जेट के रूप में बाहर निकल रही है तो उसको ऑक्सीजन मिल रही है, अगर उसको कहीं से स्पार्क मिलता है तब वो जो है वो जेट के रूप में फायर होती है, उसमें लंबी फायर जलती है, आपकी जेट के रूप में फायर जाती है, इसीलिए उसको जेट फायर बोला गया। पुल फायर है, फुल फायर आप आमतौर पर देखते हो घरों में अपने पास, मान लो कुछ डीजल पेट्रोल वगैरह है या ऑयल है, वो जब सतह पर गिरता है, फ्लोर पर जब गिरता है, उसमें यदि कोई आग लगती है तो वो जो है वो पुल फायर होती है। ठीक है। जो सतह पर फैल कर जो आग लगती है लिक्विड के अंदर वो होती है। ठीक है। फिर है आपका फ्लैश फायर। फ्लैश फायर के एग्जाम्पल आजकल आपको बहुत सारे देखने को मिल जाएंगे। जितनी भी मोस्टली जो फायर हो रही है वो दो रीजन है, एक शॉर्ट सर्किट और दूसरा है फ्लैश फायर। इंडस्ट्री में लगभग फ्लैश फायर के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि क्योंकि क्या होता है कि जब कोई अंदर कुछ ऐसा मटेरियल है जिसका वेपर बन रहा है, क्लाउड बन रहा है, तो वो जो वेपर जनरेट हो रहा है ना, वो क्या है कि आपका बादल के रूप में इकट्ठा होता जाता है। ठीक है। अब वो
ईंधन तो है, वो ऑक्सीजन भी सप्लाई है। फिर उसको जब स्पार्क मिलता है ना, तो वहाँ इतना इतनी जल्दी फायर होती है, वो इतनी जल्दी उस एरिया को कवर अप करती है कि फिर वहाँ पर कंट्रोल करने के जो चांसेस है वो 0% हो जाते हैं। जो ये सबसे खतरनाक फायर है फ्लैश फायर, जो आजकल इंडस्ट्रीज में आपको देखने को मिल रही है, ये फ्लैश फायर का रीजन है। थोड़े दिन पहले आपने अभी जेसीपी में जो फायर देखी थी, वो भी सीन है। इसके बाद में यदि हम मैं बात करूं, तो आता है अपना बॉयल ओवर। बॉयल ओवर क्या होता है? मान लो किसी, जैसे रिफाइनरीज वगैरह में क्या होता है कि टैंक के अंदर, टैंक जो होता है उसके अंदर स्टोर किया जाता है लिक्विड को। अब मान लो आप घर पे हो, तो घर पे मान लो आपने किसी बर्तन के अंदर आपने एक तरफ पेट्रोल डाल रखा है और एक तरफ लिक्विड डाल रखा है, दोनों को मिक्सअप किया आपने, और अब जो पेट्रोल है वो आप बोल रहे हो कि ऊपर तक रहता है। अब जब उसको नीचे से कभी गर्म करते हैं ना, ऐसा लिक्विड जो जल्दी आग नहीं पकड़ता, उसको नीचे से जब गर्म किया जाता है, तो उसके अंदर भाप बनती है, और वो भाप जब ऊपर जनरेट करती है ना, तो वो लिक्विड बाहर की ओर फैलता है। हीट तो नीचे है अवेलेबल, जब वो बाहर निकलेगा तो जो वो फायर होगी, उसी को बॉयल ओवर में काउंट किया जाता है। सबसे लास्ट जो है, सबसे खतरनाक जो है, वो है ब्लीव बॉयल लिक्विड एक्सप्लोजिव वेपर एक्सप्लोजन। मतलब जो वेपर बन के जो धमाका जो होता है, वो इसी का उदाहरण है। डायनामाइट जो देखते हो आप, वो ब्लीव का एग्जाम्पल है। सो थैंक यू, उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी। क्लियर? इससे ज़्यादा जानकारी यदि आपको चाहिए तो आप डाउनलोड कीजिए VFS, वीर फायर सेफ्टी। प्ले स्टोर पे जाइए और आप डाउनलोड कीजिए VFS। सो थैंक यू।